सो आफ्टर द 10 आवर्स ऑफ जर्नी फाइनली हम पहुंच गए हैं। नॉन स्टॉप चले हैं रात को यार 7:30 बजे और सुबह पहुंचे हैं यहाँ पे जयपुर में अराउंड 6:30 बजे। और उस टाइम बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि मैं कुछ बोल सकूँ। जाके रेस्ट किया है। दैट इज़ आवर स्टे होटल रतनगढ़ पैलेस। काफ़ी अच्छा है यार, अभी तक तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी हम जा रहे हैं जयपुर घूमने, उसके बाद शाम को वापस यहीं आएंगे। एक मुझे बड़ी अच्छी चीज़ यहाँ पे मिली जिसको मैं बाद में कवर करूँगा, द पिट स्टॉप राइडर स्टोर। दिस इज़ फॉर ऑल द बाइकर्स, जो बाइक्स के शौकीन है, एक्सेसरीज़ के शौकीन है, उनके लिए सबसे बेस्ट जगह है। तो अभी जयपुर थोड़ा भ्रमण करते हैं, कल भानगढ़ जाना है, तो सी यू सून, स्टे ट्यून। तो दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम इस इलेक्ट्रिक व्हीकल में बैठ रहा हूँ। मैं आज तक कभी नहीं बैठा, देखते हैं इसको बैठ के कैसी फीलिंग आती है। ला भाई भुवन, ला मेरे को भी बैठने दे भाई, बैठो बैठो। मैं मनीष को यही कहती थी, अब लीगल ना मेरे को हैंडल करने लगा। लीगल मैटर्स में पड़ा। हेलो फ्रेंड, मैं सनी लियोनी। हाँ जी भुवन, कैसा फील कर रहे हो चालान कराने के बाद? सनी लियोनी मैं डाल लूँगा, देखिए ये तो पक्का डाल लूँगा। हेलो फ्रेंड, सबसे पहले ये आता है ईसर लाट, इससे पूरी बैंक से कहाँ पे? क्या ये ठीक है, क्या चीज़ है ये? जयपुर सिटी नजर आएगी यहाँ से आपको पूरी। अच्छा, यहाँ से ऊपर जयपुर सिटी नज़र आएगी। तो चले ऊपर फिर। हाँ जाओ, नंबर दे दो मेरा। किसका फ़ोन नंबर? देखो 7888 मेरा ले लो। पार्किंग में खड़ा हूँ मैं अभी तो। यहाँ से ओ वाओ, काफ़ी हाइट है यार। यहाँ से पूरी जयपुर सिटी नज़र आएगी। क्या बोलते हैं, ईसर लाट? ईसर लाट। हाँ, वो लालटेन टाइप होता है ना, लैंप हाउस जैसा होता है ना, लाइट हाउस जैसा, वैसा। चलो, सबसे पहला ईसर लाट। क्या लिखा है इस पे? ईसर लाट जयपुर नगर के निर्माता महाराजा स्वाई जयसिंह द्वितीय के ज्येष्ठ पुत्र स्वाई ईश्वरी सिंह एवं द्वितीय पुत्र स्वाई माधो सिंह प्रथम के बीच जयपुर महाराजा पद के लिए सन, कौन सा सन है यार? 1749 AD वाह, में युद्ध हुआ। स्वाई ईश्वरी सिंह के विजय होने पर स्मारक के रूप में विजय स्तंभ का निर्माण कराया गया, जो ईसर लाट के नाम से विख्यात है। इसे सरगासूली भी कहते हैं। धरातल से लगभग 140 फीट ऊंची 7 मंजिली मीनार जयपुर शहर के मध्य अष्टकोणीय आकृति में बनी हुई है। इसकी सर्वोच्च मंजिल से जयपुर शहर के विहंगम दृश्य का चहुमुखी अवलोकन किया जा सकता है। मतलब यार यहाँ से पूरा जयपुर दिखता है ना। चलो, हाँ यार काफ़ी ज़्यादा स्टेयर होगी इसकी। तो 7 मंजिल है। ये कवर कर मास्क 9 मास्क 9 7 9 एंट्री। हाँ यार सही है, 9 मसाक ले भाई। अच्छा इधर कितने? 3 जने। आइए, कोई बंद हो गया? नहीं हुआ, चलता रहता है। मैंने फिर वो ये टिकट काउंटर का उसमें तो बता सकते हैं लोगों को कितने रुपए का टिकट है। चलो बढ़िया। वैसे 50 रुपए का टिकट है पर पर्सन। वही होंगे जरा ग्रुप। वाह, वो आराम से आइयो, आराम से होंगे ना। हाँ हाँ, दिख रहा है मुझे। मुझे नहीं दिख रहा है इसलिए बोल रहा हूँ, कहीं मैं बजे ना जाके कहीं। तो चश्मा निकाल। हाँ यार, वाह कितना साफ दिख रहा मुझे। अरे मेरी आंखों की रोशनी वापस आ गई यार। क्या स्टेयर्स है, देखो कोने कोने में। केसरिया ईंटें हैं ये, टाइल्स। ओ भाई सब यार खत्म ही नहीं हो रही है। तो
आगे फाइनली हाँ तो यहाँ से पूरी जयपुर सिटी 360 डिग्री पे पूरा 360 व्यू है यहाँ से। ओह, ये बंद किया है ना उन्होंने। नाइस, तो सही व्यू आ रहा है। ऐसे देखो, ऐसे खोलने का देख। हाँ, तो प्लीज़ ये ऐसी ना आपत्तिजनक चीज़ें लिख के हमारे देश की शोभा को खराब ना करें। शोभा क्या नहीं, क्या है ये ऋतिक शर्मा मेरा माल है, भाविका का है। कौन है भाविका? पैथेटिक। हैं? हद ही है यार। तो अभी ईसरलाट से निकले हैं और अब हम जा रहे हैं सिटी पैलेस। ये आमने सामने है, इधर जंतर मंतर है और इस तरफ है सिटी पैलेस। तो भी एंट्री टिकट देखते कितनी कटती है। वहाँ तो 50 रुपये कटी थी। These are the special attractions: painting and photography gallery, Bharadri restaurant and bar, Princess Diya Kumari Foundation, and Palace Atelier. कुछ ज़्यादा ही कॉस्टली है। रॉयल टूर 3000 का है। वैसे नॉर्मल अगर म्यूज़ियम आपने करना है तो वो 300 है एडल्ट्स का। भैया एक बात बताओ, ये जो आप अंदर लेके जाते हैं उसमें रॉयल में टूर में, तो राजा महाराजा अभी भी अंदर ही रहते हैं क्या? हाँ, अंदर ही रहते हैं। अच्छा, अंदर ही रहते हैं। तो मतलब उनके वहाँ नहीं लेके जाते जहाँ वो रहते हैं? बार बार से लेके जाते हैं? बार बार से लेके जाते हैं? वो अंदर दिखाते हैं लेकिन मिलना नहीं होता। अच्छा, दिखाते हैं उनको वहाँ रहते हैं। सर सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सिटी पैलेस जयपुर में। Thank you. मैं अनूप शर्मा एक ऑफिशियल टूर फैसिलिटेटर हूँ रॉयल फैमिली जयपुर और सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। आपको जो भी इन्फॉर्मेशन दूंगा बिल्कुल ऑथेंटिक होगा। आप मेरे से कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, उसका एक ऑथेंटिक आंसर होगा तो आपको दूंगा, अदरवाइज आपको सॉरी बोलूँगा। कहाँ से पधारे हैं आप लोग? हम चंडीगढ़। आप लोग चंडीगढ़ से जयपुर में पधारे हैं। ये एक लगभग 300 साल पुरानी सिटी है। उससे पहले जो हमारी करंट रॉयल फैमिली थी आमेर में रहती थी। आमेर विजिट किया आप लोगों ने? आमेर के लास्ट महाराजा हुए थे सवाई जयसिंह जी। वो एक ऐसा शहर बसाना चाहते थे जो कि वेल प्लान सिटी हो। अकॉर्डिंग टू वास्तु हिंदुस्तान की पहली सिटी बनी हमारी जयपुर सिटी। महाराजा ने उस समय जयपुर के चारों तरफ एक बाउंड्री वॉल बनवाई थी। यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में उस बाउंड्री वॉल को भी ऐड किया है। आप हमारा रॉयल फ्लैग देख रहे हैं जो कि पचरंगा झंडा है, 5 कलर वो है बीच वाला जो फ्लैग जो देख रहे हैं। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ। रेड, सैफ्रॉन, वाइट, ग्रीन और ब्लू इसके Okay. कलर हैं। लगभग 500 साल पहले अकबर ने हमारे लिए डिज़ाइन किया था ये फ्लैग। इस समय हम लोग देख रहे हैं वहाँ पे 2 फ्लैग लगे हुए हैं। एक फुल फ्लैग है, दूसरा क्वार्टर फ्लैग है। क्वार्टर फ्लैग एक टाइटल है सवाई का। सवाई का मतलब होता है हम लोग ऑर्डिनरी पर्सन होते हैं, सिंगल पर्सन, उसमें क्वार्टर एक्स्ट्रा जोड़ते हैं तो 1 से सवा रुपया बन जाता है। वही सवाई का टाइटल है जो जयपुर के फर्स्ट महाराजा सवाई जयसिंह जी को मिला, एक अच्छा। ऐसे कट्टर हिंदू विरोधी राजा से जिसने हिंदुओं की काफ़ी बिल्डिंगें डिस्ट्रॉय की। आप जानते हैं उनका नाम? औरंगजेब। हाँ, औरंगजेब। औरंगजेब से। सर तो जब भी महाराजा पैलेस में या जयपुर में होते हैं ये क्वार्टर फ्लैग हम लोग लगाते हैं। वो जयपुर से बाहर कहीं पे भी चल जाते हैं तो ये क्वार्टर फ्लैग हम लोग हटा देते हैं। इस समय 2 फ्लैग है, मतलब महाराजा पैलेस में या जयपुर में है। जयपुर के करंट महाराजा सवाई पद्मनाभ सिंह जी है, ठीक है, जो एक पोलो प्लेयर है। ओके। सर हम लोग जब किसी भी पैलेस को विजिट करने जाते हैं तो वहाँ 3 चीज़ें देखने को मिलती है। पहला होता है दीवाने खास, दूसरा होता है दीवाने आम, तीसरा होता है जलेब चौक। आप जानते हैं जलेब चौक किसे कहते हैं? नहीं। जलेब एक पर्शियन वर्ड होता है जिसका मतलब होता है सेनाएं जहाँ मार्च फास्ट करती हैं। ओके। हमारा जो जलेब चौक है बाहर है जहाँ अपनी कार पार्क करी है। ओके। इस समय हम लोग जिस बिल्डिंग के बाहर खड़े हैं इस पूरे पैलेस का सबसे न्यू कंस्ट्रक्शन एरिया यही है, मुबारक महल। मुबारक महल। यस सर। इसको 3 आर्किटेक्चर को मिला के फिर इस बिल्डिंग को बनाया गया है, हिंदू, मुगल और ब्रिटिश कॉलोनियल आर्किटेक्चर। ओके। सर हम लोग इसके अंदर 17th सेंचुरी से लेकर 19th सेंचुरी के बीच में महाराजा महारानियों ने जो कॉस्ट्यूम यूज़ में लिए थे वो कॉस्ट्यूम अंदर देखेंगे। अंदर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी करना अलाउड नहीं है।
तो हम लोग अंदर फ़ोटो वीडियो नहीं क्लिक करेंगे, कैमरे लगे हुए हैं, गलती से हमने फ़ोटो क्लिक भी कर लिया तो 500 का फ़ाइन हमारे को देना होगा। ठीक है। तो वापस बाहर आके बहुत अच्छा फ़ोटो क्लिक करेंगे। आपका टिकट निकाल लीजिए, वो चेक होगा अंदर। अच्छा, अभी हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे वेपन्स होंगे जो राजा महाराजा यूज़ करते थे। हाँ, या Okay. सेरेमोनियल वेपन्स है सारे, हाँ। या तो कहीं से गिफ्ट में मिले हुए ओके, ऐसे वेपन्स देखेंगे। ठीक है। पहले जयपुर की एक लोकल आर्मी थी जिसे हम लोग सवाई मानगार्ड के नाम से जानते थे। सवाई मान सिंह जी की प्राइवेट आर्मी थी। अच्छा, आज़ादी के बाद में इसका नाम चेंज कर दिया, इस समय 17th राजपूताना राइफल्स के नाम से जानते हैं। ये मास प्रोसेसिंग का एक ऑयल पेंट से बना हुआ चित्र है। सामने उस सेरेमनी का पिक्चर है जिसमें 11 नंबर के महाराजा ने 12 नंबर के महाराजा को एडॉप्ट किया था, एडॉप्ट सेरेमनी। महाराजा सवाई भवानी सिंह ने सवाई पद्मनाभ सिंह जी पद्मनाभ सिंह जी को। पर के महाराजा से लेके 11 नंबर तक महाराजा की जो कोरोनेशन सेरेमनी हुई वो इसी जगह हुई। कहते हैं दीवारों के भी काम होते हैं, इसीलिए महाराजा ने यहाँ पे कोई दीवार नहीं जो हम लोग अभी ध्यान देखते हैं। ऐसे 3-4 परमानेंट महाराजा के भाई माधव सिंह जी ने जब वो लंदन गए, ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ऐड आइटम है। विश्व की सबसे बड़ी सिल्वर से बनी हुई तो अभी तक बहुत ही अच्छी फीलिंग आ रही है एक एंशियंट फोर्ट में विज़िट करने की। मतलब काफ़ी अच्छी अच्छी ऐसी चीज़ें जो कभी देखी नहीं थी, कभी सुनी नहीं थी, आज देखी हैं। तो जल्दी मिलते हैं, सी यू सून। सो दिस इज़ बेसिकली द जल महल। इसको 1699 में बनवाया था और आप देख सकते हो आधा पानी के अंदर है, इस वजह से इसका नाम जल महल है। राजा जयसिंह ने इसको बनवाया था। तो शाम हो गई है, लगभग बज गए 6:30 और अब मैं पहुंचा हूँ एल्बर्ट हॉल। मैं आपको बाहर से ओवरव्यू देता हूँ थोड़ा। ये यहाँ से प्रॉपर व्यू नहीं आ पाएगा, मैं आपको फ्रंट से व्यू दिखा दूंगा इसका। और अंदर शायद वीडियोग्राफी अलाउड हो या नहीं मुझे नहीं पता, बट ये एक तरह का म्यूज़ियम है। यहाँ पे बहुत ही प्राचीन चीज़ें रखी हुई है, पुराने कॉइन्स, पुराने वेपन्स, बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो राजा महाराजा यूज़ करते थे यहाँ पे। तो कोशिश करता हूँ कि अगर कर पाया कवर तो विल डेफिनेटली मैं आपको सारी चीज़ें अंदर से कवर करके दिखाऊँगा। तो सी यू सून। ओहो, क्या चीज़ है, देखो जरा। तांबे के हस्तवा, प्रॉपर हस्तवा, ये सारे तांबे के ही बने हुए बर्तन हैं। वॉश बेसिन है ये। ओहो, दिस इज द वॉश बेसिन। सही है। ये हुक्का और ये फ्लोर वॉश। तो ये है मिडेवियल यूरोपियन कलेक्शन, मध्यकालीन यूरोपियन संग्रह जी। हाँ,
ये असली कलेक्शन है। फर्स्ट पोर्ट्रेट है ना, बड़ा सही कलेक्शन है, फर्स्ट कलेक्शन है। वीडियो बना रहा हूँ, नीचे वाला चीनी मिट्टी के चोकर पट पट लिखा होगा भाई, मैंने थोड़ी बोला। पटापट कर देंगे आपको। These are the Japanese art collection. Wow, a beautiful vase. बहुत ही सुंदर है। अगर आप इसमें ध्यान से देखोगे ना, आपको यहाँ पे जापानीज़, हाँ, यू कैन सी द जापानीज़ ड्राइंग, नक्काशी यहाँ पे हो रखी है। बहुत ही सुंदर लग रहा है ये। ये है घंटा। ये जो टाइल्स आप देखते हैं, जो लेटेस्ट कंट्रीज फ्रॉम अमेरिका की सारी टाइल्स आपको दिखाई देंगी। एक के ऊपर ये पेंटिंग्स देखते हैं वहाँ के हाउस एंड फार्म हाउस के ऊपर पेंटिंग्स है जो आप लोगों को देखने को मिलेगी। नीचे में उनका आर्ट का कलेक्शन दिखाया गया है और यहाँ पर देखो ये पेंटेड टाइल्स हैं, these are, वाह यार, नाइस। ये ग्लास वेयर, काफ़ी पुरानी कलेक्शन रखी है यहाँ पे। जो इसमें ना हाइपर स्मूथ नहीं होता ना फ़ोन में, तो फ़ोन में हिलता रहता है। Oh, nice. Oh. ये देख रहा हूँ। ये सारे बेल्ट्स हैं। वो यही है ना वो जिसकी बात कर रहा था, क्या बोलते हैं इनको, डैगर, डैगर बोल रहा है इसमें कहते हैं ये डैगर, डबल कतार, वही ये देख जरा पीछे वाली। तो ये एशियन कॉइन्स जो यहाँ पे प्रिजर्व करके रखे हुए हैं काफ़ी सालों से। देखो कितने कितने रेयर कॉइन्स हैं जो मतलब आज के टाइम में तो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। वाओ, योधिया रिपब्लिक कॉइन्स। है ना, ये सारी कलेक्शन इकट्ठी करते हैं यार। सिल्वर के कलछुरी रूलर कॉइन्स, आदि बड़े टाइप कॉइन्स। दिल्ली सल्तनत कॉइन, ये देखो औरंगजेब के टाइम का कॉइन है, 1707 से 1659 टू 1707। मुगल कॉइन्स, ये सारे मुगल कॉइन्स हैं।
मोहम्मद शाह के 1713 से 1719 तक। ये मोहम्मद शाह का, ये जहांगीर के कोइन है। दिस इज़ फॉर ईस्ट इंडिया का कॉइन है। ये है महाराजा सवाई माधो सिंह के टाइम के कॉइन, एम्प्रेस विक्टोरिया के टाइम का कॉइन है, ब्रिटिश कॉइन्स। महाराजा सवाई माधो सिंह 2, बहुत ही ज़्यादा जिसको हम कहते हैं ना प्राचीन कलेक्शन। ये पहले इन मशीन से नोट छापे जाते थे। हाँ, ये इसकी छाप है, यहाँ से देखो। पता नहीं क्या चीज़ें हैं ये, बहुत ही ज़्यादा प्राचीन चीज़ें हैं। लिखा हुआ इसके बारे में कुछ है ना, कैनोपी, चेस्ट, मैलेट, बॉक्स वुडन, ये क्या चीज़ है, यूनिफॉर्म फिगर। ये देखो उसके एक्सरे भी है। मम्मी एक रखी है प्रिजर्व करके, और ये उसका एक्सरे है। इसका नाम है रबाब। ये देखो रबाब का। ये सारे पुराने ज़माने के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। वाओ, तो ये लस्सी मंगवाई है राजस्थान की। अब पता नहीं राजस्थान में लस्सी कैसे टेस्ट की मिलती है, पंजाब की तो भाई अल्टीमेट है। ट्राई करते हैं फिर देखते हैं। पंजाब के कंपैरिजन में नॉट बैड। अगर उससे कंपटीशन करे तो 95% तो कम्पीट कर रही है उसको। यमी टेस्ट।